very important aspect of aesthetics, hydration and lifting. I would like to introduce Dr. Shazia Zubair, a board certified doctor and having a more than 20 years of experience. She all the way came from Multan, a skilled and dedicated aesthetic practitioner known for the expertise in clinical aesthetics and patient-centered care. Her work reflected precision, innovation, and deep understanding of aesthetic harmony. She will presenting on gold-filled versatile, a new era of hydration and lifting, and slightly cross-linked HA. Ma'am, over to you. तालियां। अच्छा, एक बात गलत कर गई आप। छोटी सी मेरी बहन है, तूने उसको 20 साल का एक्सपीरियंस। नहीं, ये ना, ये बात ये ना। No, sir. I specially asked about her, और मुझे यही बताया गया था कि इनका 20 Yes. भाई पब्लिकली थोड़ी कहना होता है। वो she's too young. हाँ, तालियां। She's too young. Yes. बस। I'm 35 years old with 20 years of experience. Yes. 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 Wonderful talk by Dr. Azeem Jahangir और हारून भाई। उनके बाद आके कुछ बोलना is always a very difficult thing. I will start my talk with a very famous sentence. मैं डॉक्टर गुलाम मुश्तबा की ट्रेनी हूँ और मुझे याद है अर्ली 2000 की बात है, 2003-4 की बात है। हमारे OPD में एक खातून आई और उसने सर को कहा कि सर मेरा मुंह ऐसे कर। सर ने एक बड़ा प्यारा जुमला बोला, बड़ा मुश्किल है किशमिश को अंगूर कर देना। अच्छा, तो इट वॉज़ अ वंडरफुल सेंटेंस और मैंने वाकई सोचा। उसके बाद जब से ये एस्थेटिक मेडिसिन आई और जब हमने एस्थेटिक्स की ट्रेनिंग की तो 2010 में मैंने डॉक्टर मुश्तबा को कहा कि नहीं सर, अब हम किशमिश को अंगूर बना सकते हैं। सो नाउ द टॉक इज़ अबाउट हाउ टू मेक अ किशमिश इनटू एन अंगूर। तो डर्मल फिलर्स आप लोग सब कर रहे हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं डर्मल फिलर्स। थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी टर्म्स हम अगर पहले एक्सप्लेन कर दें तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा न्यू जनरेशन ऑफ डर्मल फिलर्स को समझना। सबसे पहले ये कि फिलर्स या HA फिलर्स इज़ अ क्या है? इज़ इट अ प्रोटीन? इज़ इट अ शुगर? ये क्या चीज़ है? यस, इट्स अ ग्लूकोज। अच्छा सर, इसके बारे में अगर आप डब्बा पढ़ें तो लिखा होता है क्रॉस लिंक्ड, नॉन क्रॉस लिंक्ड। बहुत सारी ऐसी टर्म्स लिखी होती है, मोनोफेजिक, बायफेजिक। जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव होती जा रही हैं, जैसे पहले कंप्यूटर का हम हार्डवेयर अपग्रेड करते थे, अब उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है। बिल्कुल इस तरह पहले जो फिलर्स आया करते थे वो हार्डवेयर का काम करते थे, वो आपकी वॉल्यूम को रिस्टोर करते थे। लेकिन अब जो फिलर्स आहिस्ता आहिस्ता या जो इनोवेशन आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही है वो आपको बायो इंजीनियरिंग या बायो रीमॉडुलेशन कहते हैं। एक न्यू टर्म जो मैंने आप सुनी, दिस इज़ कॉल्ड बायो हैकिंग, कि जो फंक्शन अपना कर रहा है उससे उसका फंक्शन खींच के उसको एक और फंक्शन आप दे दें। सो दिस इज़ द न्यू रीजनरेटिव मेडिसिन कि जिसमें हम बायो हैकिंग के बारे में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो बात करूंगी मोनोफेजिक और बायफेजिक की। मोनोफेजिक क्या है? एक मॉलिक्यूल इकट्ठा हुआ पड़ा हुआ है, उसके अंदर और कुछ ऐड नहीं है। बायोफेजिक ये है कि वही मॉलिक्यूल किसी कैरियर के अंदर डला हुआ है। तो दिस इज़ अ सिंपल टर्म, मैं सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सिमिलरली एक वर्ड है लो मॉलिक्यूलर वेट, फिर है हाई मॉलिक्यूलर वेट। लो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है लेस देन 50 के डेल्टन, अबव 150 हो गया तो हाई मॉलिक्यूलर वेट है। लो मॉलिक्यूलर वेट ने क्या करना है? हाइड्रेशन करनी है। हाई मॉलिक्यूलर वेट ने क्या करना है? स्ट्रक्चर देना है। अब जो न्यू कॉन्सेप्ट है, जो कि अब जो नई चीज़ें आ रही हैं, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड फ्यूजन लो एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट फिलर्स। नाम नहीं लेना चाहिए, बट देयर इज़ अ वेरी फेमस मॉलिक्यूल जो कि आई एम सॉरी टू से प्रोफाइलो जिस तरह यूज़ हो रहा है। तो सोहेल भाई माइंड नहीं करते, खुल के बात। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अब जो प्रोफाइलो की बहुत ज़्यादा हाइप है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्या डिफरेंस है प्रोफाइलो में बाकी फिलर्स के निस्बत? बेसिकली इट इज़ अ हाइब्रिड फ्यूजन लो एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट फिलर। ठीक है, इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट है, आप अगर देखेंगे तो लो मॉलिक्यूलर वेट है। हम इसको बैप टेक्निक में लगाते हैं एंड इट ग्लाइड्स लाइक हनी, क्योंकि वो फैल जाता है। ठीक है, उसके अंदर इतना स्ट्रक्चर नहीं है कि वो एक जगह पे रह सके, वो फैल जाता है और वो ओवरऑल सबको हाइड्रेशन देता है।
उसी के अंदर जो थोड़ा सा हाई मॉलिक्यूलर वेट है वो इंटेग्रिटी या थोड़े से स्ट्रक्चर देने के लिए है। तो आज जो टॉपिक मैंने बोलना है गोल्ड फील्ड वर्सेटाइल के बारे में, दिस इज़ अगेन अ न्यू जनरेशन ऑफ हाइब्रिड फ्यूजन लो एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट फिलर। नेक्स्ट चीज़ ये बाद में करेंगे, अच्छा ओके। देन देयर इज अ टर्म विच इज़ कॉल्ड केमिकल क्रॉस लिंक्ड एंड थर्मल क्रॉस लिंक्ड। केमिकल क्रॉस लिंक्ड ये होता है कि देयर इज़ बेसिकली जब आपने विदाउट क्रॉस लिंकिंग शुरू में जो फिलर्स आते थे जो आई के वो डॉक्टर्स यूज़ करते थे जो कि रेटिना के अंदर या वो आई के अंदर फ्लूइड के थे, वो नॉन क्रॉस लिंक थे। नॉन क्रॉस लिंक का मतलब ये है कि बॉडी उसको डिग्रेड कर देगी विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर। फिर जब हमें फिलर्स चाहिए हुए तो हमने कहा कि जी फिलर आपने लगाया और पेशेंट का फ़ौरन फिलर ख़त्म हो गया, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो यू नीड अ फिलर जो कि आपके पास क्रॉस लिंक्ड है। क्रॉस लिंक का क्या मतलब है कि उसके साथ कुछ बॉन्ड्स अटैच किए हैं ताकि बॉडी उसको डिग्रेड ना करे। अब ये क्रॉस लिंकिंग दो तरीके से हो सकती है, थर्मल भी हो सकती है एंड केमिकल भी हो सकती है। जो केमिकल होती है वो BDDE विच इज़ अ ब्यूटाइल बॉन्ड, आई वोंट गो इन डिटेल ऑफ दैट, उसके साथ होता है। उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर वो केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो आपके नोड्यूल फॉर्मेशन और साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो थर्मली थोड़ा सा बेहतर होता है, इट क्रिएट्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड जस्ट बाय हीटिंग दी मॉलिक्यूल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ख्याल है एक प्रोफेसर बुखारी साहब, तालियां। सारी बुखारी साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। नो प्रॉब्लम सर।